हेलो एवरीवन, आई एम मानसी। तो आज हम लोग साइंस का टॉपिक ब्लड पढ़ने वाले। तो चलिए देखते हैं ब्लड क्या होता है और ब्लड किस किस चीज़ों से मिलकर बना है। सो लेट स्टार्ट। तो पहले है ब्लड। ब्लड क्या होता है? ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम दी लंग्स। मतलब इसमें कह रहा है कि जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स से टू दी बॉडी सेल्स एंड डिलीवर्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि ये जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग से और बॉडी सेल में लेकर जाके डिलीवर कर देता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। और ऑक्सीजन जो होते हैं मतलब कि न्यूट्रिएंट्स जो हमारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ऑक्सीजन होता है वो हमारी बॉडी सेल में लेकर जाके पहुंचाते हैं। ब्लड इनका काम ये होता है। और ब्लड इज मेड ऑफ बोन मैरो। जो ब्लड होता है वो बोन मैरो में बनता है, यानी कि हमारे बोन में एक पार्ट होता है बोन मैरो जिसमें ब्लड बनता है। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या होता है। तो जो ब्लड होता है वो किन किन चीज़ों इसमें क्या पाई जाती है और किन किन चीज़ों से बनता है वो देखते हैं। तो फर्स्ट है प्लाज्मा। तो देखते हैं प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा एक्ट्स इन ब्लड क्लॉटिंग एंड इन डिफेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। मतलब जो प्लाज्मा हमारी बॉडी में एक लिक्विड सब्सटेंस होता है, हमारे ब्लड में पाया जाता है जो ब्लड क्लॉटिंग करता है, यानी कि खून का थक्का काम, उसको खून के थक्का हमारी बॉडी में खून के थक्के बनाने का काम करता है ये। जैसे कि कभी हमारे बॉडी में कोई छोटा सा कट लग जाता है तो उनमें जो वहाँ से जो हमारा ब्लड होता है वो निकलने लगता है, तो उनमें ये क्या करता है प्लाज्मा वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग कर देता है, यानी कि ब्लड का थिक लेयर आके वहाँ पर बैठ जाता है, जम जाता है। तो उससे जो हमारा ब्लड होता है वो निकलना उससे बंद हो जाता है। नहीं तो हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है वो बाहर निकल सारे जो ब्लड है वो बाहर निकल जाते हैं, तो उससे हम लोग डेड भी हो सकते हैं। इसलिए हमारे बॉडी में प्लाज्मा ब्लड क्लॉटिंग करता है और डिफेंस करता है बॉडी फ्रॉम डिजीज। मतलब हमारे शरीर को बचाता है डिजीजेस से, बीमारियों से। लेकिन हीमोफीलिया एक बीमारी है जिसमें प्लाज्मा जो है वो नहीं बनता है। इसके बाद है आरबीसी। तो आरबीसी क्या होता है? आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स। तो ये क्या करता है? कैरी ऑक्सीजन टू योर बॉडी सेल्स। मतलब क्या करता है ये ऑक्सीजन को कैरी करता है एंड जो हमारी बॉडी सेल्स हैं उसमें जाके पहुंचा देता है ब्लड को। और इसके बाद थर्ड है डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स। ये क्या करता है? ये जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस होती हैं उनसे फाइट करता है ताकि हमारी बॉडी वो मतलब कि उससे इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है डब्ल्यूबीसी। इसके बाद है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? हेल्प ब्लड टू क्लॉट एंड स्टॉप ब्लीडिंग। तो इसका काम होता है ये बॉडी में के जो मतलब बॉडी में जो ब्लड होता है उसको क्लॉट मतलब कि जो रक्त का थक्का बनता है उसमें हेल्प करता है ताकि वो ब्लड क्लॉटिंग हो जाए एंड स्टॉप ब्लीडिंग। और जो हमारे मतलब कि ब्लड है जो हमारा फ्लो होने लगता है, जो हमारे बॉडी में कट लग जाता है, जो ब्लड फ्लो होता है ताकि वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए, ताकि हमारे जो बाहर खून ना बहे, उसमें ये हेल्प करता है प्लेटलेट्स। इसके बाद है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? pick up oxygen in the lungs and deliver it to every cells and tissues in the body। तो इसका काम होता है कि ऑक्सीजन को ये क्या करता है कि जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन होता है और अदर जो गैसेस होती है उसको सेपरेट करता है। मतलब कि ऑक्सीजन जैसे हमारी बॉडी को नीड है और जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ये सब गैसेस हो गई जो हमारी बॉडी के किसी भी अंग में इसका कोई भी काम नहीं रहता है, तो ये सेपरेट करता है। मतलब हीमोग्लोबिन उसमें जाके सेपरेट कर देता है, पहचान कर देता है कि ऑक्सीजन ले लेता है और अदर जो गैसेस होती हैं उनको बाहर निकाल देता है। मतलब उसको ऑक्सीजन को हमारी बॉडी यूज कर देती है और जो अदर गैसेस होती हैं उनको बाहर कर देता है। और हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो हमारा ब्लड होता है उसका जो कलर होता है रेड होता है।
तो ये लंग्स से हमारे ऑक्सीजन को सेपरेट कर देता है और उसको हमारी बॉडी यूज कर देती है एंड डिलीवर इट टू एवरी सेल्स। मतलब कि वही इसमें कह रहा है कि हमारी बॉडी को ये ऑक्सीजन है वो सारे सेल्स में जितने हमारी बॉडी में सेल्स हैं एंड टिश्यू, जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं टिश्यू हैं, उनको जाके डिलीवर कर देता है, मतलब दे देता है हमारी बॉडी में। ये सारी चीज़ें वो जाके दे देता है जो ऑक्सीजन होता है बॉडी सेल्स को एंड टिश्यू को। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। ब्लड क्या होता है और ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं, क्या कंपोजिशन है ब्लड का, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।